जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप आर्मी में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। आर्मी में ऑफिसर बनने के 3 तरीके हैं: एनडीए के थ्रू, आईएमए के थ्रू या ओटीए के द्वारा। पहले बात करते हैं एनडीए की। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे। एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 16 एंड हाफ से 19 एंड हाफ के बीच में, और आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए 10+2 यदि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं थ्रू एनडीए। पर यदि आप एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं थ्रू एनडीए तो आपके पास फिज़िक्स एंड मैथ्स भी होना चाहिए 10+2 में। आपका मैरिटल स्टेटस होना चाहिए अनमैरिड, और ये केवल पुरुषों के लिए है। एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म साल में 2 बार आता है, एक तो मई जून में और दूसरा दिसंबर जनवरी में। यदि आप मई जून में अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। यदि आप दिसंबर जनवरी में अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। अगर आप सितंबर में एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एसएसबी का कॉल जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकता है। यदि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होता है तो आपका एसएसबी कॉल सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में आएगा। और एनडीए का कोर्स 3 साल का होता है। यदि आप एनडीए क्लियर कर लेते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में आप 3 साल का कोर्स करते हैं। उसके बाद 1 साल का कोर्स आप करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। एनडीए के लिए जो वैकेंसीज आती हैं उसमें आर्मी की होती हैं 195, एयरफोर्स की 66 और नेवी की 39। तो ये पर ईयर की वैकेंसीज हैं। अप्लाई करने के लिए www.upsc.gov.in वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए और अप्लाई कीजिए। ग्रेजुएशन के बाद यदि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आईएमए के थ्रू कर सकते हैं। आईएमए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। आईएमए में ज्वाइन करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 19 to 24 के बीच में। यू शुड हैव completed योर ग्रेजुएशन और यू शुड बी इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। आईएमए में सिर्फ अनमैरिड मैन ही अप्लाई कर सकते हैं। आईएमए ज्वाइन करने के लिए आपने सीडीएस का एग्ज़ाम देना होता है और इसकी एप्लीकेशन साल में 2 बार आते हैं, एक तो मई जून में और दूसरा अक्टूबर नवंबर में। यदि आप मई जून में अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर में और आपका एसएसबी का कॉल आएगा फरवरी टू अप्रैल के बीच में। एसएसबी क्वालिफाई करने पर आप आईएमए ज्वाइन करेंगे जुलाई में और 1.5 ईयर का ये कोर्स होता है। यदि आप अक्टूबर नवंबर में अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी में और आपको एसएसबी कॉल आएगा अगस्त टू अक्टूबर के बीच में, और आप आईएमए ज्वाइन करेंगे जनवरी में। हर साल आईएमए की 100 वैकेंसीज़ निकलती हैं, जिसमें से 13 वैकेंसीज़ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए होती हैं। एनडीए ज्वाइन करने के लिए जो रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसे सीडीएस भी कहते हैं, वो साल में 2 बार होता है और इसे यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने यूपीएससी की वेबसाइट में जाना होगा और वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले आता है रिटन एग्ज़ाम, फिर एसएसबी इंटरव्यू और उसके बाद आता है मेडिकल। ये सब पास करने के बाद ही आप आईएमए देहरादून ज्वाइन करते हैं। अब बात करते हैं ओटीए की, यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की। पहले मैं आपको बताऊंगी ओटीए चेन्नई की नॉन टेक्निकल एंट्री के बारे में, जिसे एसएससी और एसएससी-डब्ल्यू भी कहते हैं। एसएससी का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी-डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर वुमेन। इसमें एज होनी चाहिए 20 to 27। वीर नारियों के लिए, यानी वे नारियां जिनके पति शहीद हो चुके हैं, उनके लिए एज लिमिट ज़्यादा है, मैक्सिमम 35। आप ग्रेजुएट होनी चाहिए या फिर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होने चाहिए। वीर नारियों को छोड़कर केवल अनमैरिड ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओटीए नॉन टेक्निकल एंट्री साल में 2 बार निकलती हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई से सितंबर के बीच में आता है और एग्ज़ाम होता है सितंबर में।
यदि आप सितंबर में एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एसएसबी का कॉल आएगा जनवरी टू फरवरी के बीच में। और यदि आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप अप्रैल में ओटीए चेन्नई ज्वाइन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सेकेंड टाइम आता है नवंबर टू जनवरी के बीच में। आप यदि इस टाइम स्लॉट में अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी में, और एग्ज़ाम क्लियर करने पर आपका एसएसबी कॉल आएगा जून टू अगस्त के बीच में। एसएसबी क्लियर करने पर आप ओटीए ज्वाइन करेंगे अक्टूबर में, और ये कोर्स होता है 49 वीक्स का ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। इसमें टोटल वैकेंसीज़ में से 175 मेन के लिए होती हैं, 14 विमेन के लिए होती हैं और एक वीर नारी के लिए। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के बारे में, जिससे आप ओटीए चेन्नई ज्वाइन कर सकते हो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।